तो गुजरात में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का अभियान लगातार जारी है। अब तक सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसीज हजारों जिंदगियों को सही सलामत बचा चुकी हैं। लेकिन कई इलाकों में अभी भी बाढ़ से जूझ रहे लोगों को मदद का इंतजार है। ऐसे में कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं, जो लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचा रही हैं। वहीं आज भी मौसम विभाग ने राज्य में तूफान के साथ कुछ हिस्सों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है। ये मुहिम है सैलाब से लड़कर जिंदगी बचाने की। इस मुहिम में सेना भी जुटी है, एयरफोर्स भी जुटी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी जुटी है। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और वन विभाग की टीमें भी लगी हुई है। इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद है, गुजरात में सैलाब संकट से जूझ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। जिंदगी बचाने के इस अभियान में मौसम का बिगड़ा मिजाज लगातार अड़चने पैदा कर रहा है। बावजूद इसके ये तमाम रेस्क्यू टीमें अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद में जुटी हैं। ये तस्वीरें वडोदरा से आई है, जहां के एक रिहायशी इलाके में बहुमंजिला इमारतों में 3 दिनों से कैद लोगों तक सेना के जवान नाव के जरिए खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे, तो इन्हें देखकर बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली। इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार लाइव रेस्क्यू किए जा रहे हैं। देख पा रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में पिछले 3 दिन से परेशान लोग जो पानी की बोतल लेकर फिलहाल इंडियन आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उन तक पानी की बोतल जो है वो पहुंचाई जा रही है। इस सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो छतों पर सब लोग टंगे हुए हैं। बीते 3 दिन से यहाँ पे लगभग 10 से 12 फीट पानी है और अब आप देख रहे हैं कि लोग अपने बालकनी से, अपनी विंडो से नीचे एक थैली लटका रहे हैं। मैं साजिद जी को कहूंगा अपने राइट साइड के भी दृश्य दिखाएं। जो थैली लोग लटका रहे हैं उसके अंदर की तरफ पानी की बोतल बांध के दी जा रही है, क्योंकि बीते 3 दिनों से बड़ौदा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ना बिजली है ना पानी है। लोग इसी प्रकार से अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं और अभी भी जब 36 घंटे का वक्त हो चुका है जब विश्वामित्री नदी से पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद जो रेलवे कॉलोनी है वो पानी के अंदर जलमग्न है। राहत की बात यह है कि वडोदरा की विश्वामित्रा नदी का वाटर लेवल अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। जिन इलाकों से बाढ़ का पानी उतर गया है वहां लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं और प्रशासन की तरफ से साफ सफाई का काम भी तेजी से किया जा रहा है। लगभग 8 फीट जैसा पानी इस मकान में भरा था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा दरवाजे से ऊपर तक का जो जल भराव की स्थिति थी वो इन मकानों में थी। 8 से 10 फीट पानी, जो कि मैं लगातार बीते 2 दिन से कहता भी आ रहा हूं। और बड़ौदा की अगर बात करें तो अंदर, यानी कि अकोटा की बात करें या जिस इलाके में कारेली बाग में मैं मौजूद हूं, यहाँ तक पहुंच पाना मुश्किल था। लोगों का जो घर का सामान है वो बिखरा हुआ है, गंदगी ही गंदगी चारों तरफ देखी जा रही है। और इसी गंदगी से बड़ौदा को मुक्त करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पे अब भेजा गया है। अब अंदर की तरफ की स्थिति भी मैं कहूंगा साजिद आलम जी को आपको बताएंगे कि अंदर जो रोड की अंदर जो अलग अलग मकान आए हुए हैं जिसमें लोग रहते हैं, जहां पे 3 से 4 दिन के बाद अब लोग अपने मकानों में वापस भी आ रहे हैं। हालांकि कई इलाकों में अभी भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। नदी के पानी के साथ बड़े बड़े मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस आए हैं, जिन्हें वन विभाग की टीमें लगातार पकड़ने में जुटी हुई है। अभी हमारी टीम, फॉरेस्ट की टीम काफी 5 दिन से वो खड़ी रही है और तुरंत सभी को कॉल आता है तो तुरंत रेस्क्यू कर दिया है। अभी आज तक हमारे पास 10 क्रोकोडाइल हमने रेस्क्यू किया है, इसमें से 2 रिलीज किया है और 8 हमारे पास अभी है। तो हम जो बाढ़ को कम आएगी, नदी का प्रवाह जो ज्यादा है तो थोड़ा कम होगा, बाद में हम इसको रिलीज कर देंगे। सर, सबसे बड़ा कितने फीट का है और कितने कितने फीट के ये मगर आपने पकड़े? 10 जो पकड़े हैं। आज सुबह जो हमें कामनाथ महादेव के बगल में एक घर में घुस गया था, वो ज्यादातर 14 फीट का मगर है और EME सर्कल में भी एक आया था मगर,
EMI सर्कल है, रात्रि बाजार, यहाँ से एक हमने रेस्क्यू किया है। और जूलॉजी डिपार्टमेंट है MS यूनिवर्सिटी का, इसमें से 11 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 18,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जिन्हें सरकार के बनाए अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम प्रशासन की ओर से कर दिया गया है। ऐसे ही एक राहत शिविर में गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंची। यहाँ पर जैसे ये एक रूम है, तकरीबन 350 से 400 लोग यहाँ पर जंगलापुरा के और जो आसपास के इलाके हैं एकता नगर के काफ़ी लोगों को यहाँ पर रिलोकेट किया गया है, क्योंकि लोगों के घर भी बह गए हैं, काफ़ी चीज़ों का और सामान का नुकसान भी हो गया है। लोगों को खाने के लिए RMC सप्लाई कर रहे हैं। 300-350 लोग का खाना रोज दोपहर को और शाम को और सुबह नाश्ता का भी इधर व्यवस्था कर रहे हैं। RMC पूरे जोर शोर में इधर आते हैं। सरकार मदद के अलावा मुसीबत की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं, जो लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचा रही हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, वडोदरा से अतुल तिवारी और राजकोट से देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।